दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4 का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ सूत्र सिद्ध करके बताता हूं। उसी सूत्र पर रखकर मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आइए हम लोग सूत्र को अच्छे से देखते हैं। देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं। ए बराबर होता है पी, कोष्टक के अंदर होता है 1 प्लस आर बटे 100 के घाते टी, ये सूत्र होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ए के स्थान पे हम लिखेंगे ये वाला सूत्र, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे सी आई बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा पी, कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 के घाते टी माइनस पी, ये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है यस आई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। देखिए ये सूत्र है। अब हमको ज्ञात करना है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज सी आई लिखते हैं और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एस आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हम लिखेंगे बराबर करके लिखेंगे पी, कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 घाते टी माइनस पी। और देखो साधारण ब्याज अंतर पूछा है तो माइनस पी आर टी बटे 100 ये लिखेंगे। अब देखो पी यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ है, तो पी कॉमन ले लेंगे। देखो समय 2 वर्ष के लिए यहाँ टी बराबर हम लिखेंगे टी बराबर 2 वर्ष, मतलब कि समय हम 2 वर्ष के लिए यहाँ हम अंतर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंतर को हम डी से प्रदर्शित करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर को डी से लिखेंगे। डी बराबर लिखेंगे पी बाहर ले लेंगे तो बड़े कोष्टक में लिखेंगे, छोटा कोष्टक यहाँ लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस आर बटे 100 के घाते 2। डी बराबर 2 वर्ष है और पी बाहर हो गया तो -1 हो गया, माइनस पी बाहर हो गया तो केवल आर टी बटे 100 ये हो गया ना। अब इसको हम कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखो डी बराबर फिर लिखेंगे डी बराबर पी, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ रखेंगे। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस आर बटे 100, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2r बटे 100 ये हो जाएगा, -1 ये उतार लेंगे माइनस आर टी ये हो जाएगा बटे 100, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखो समय दिया था 2 वर्ष, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2r हो जाएगा तो देखो 2r से ये 2r प्लस माइनस ये कटा और ये -1 से ये +1 कटा तो डी बराबर आया डी बराबर पी, कोष्टक के अंदर आया आर बटे 100 का स्क्वायर। मतलब कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछेगा तो ये सूत्र हम लोग यूज करेंगे डी बराबर पी आर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक। और एक सूत्र और होता है, हम आपको सूत्र लिख के बता देते हैं। 3 वर्ष के लिए अगर पूछता है, अगर समय दिया रहेगा समय बराबर 3 वर्ष दिया रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछेगा तो डी बराबर लिखेंगे पी कोष्टक के अंदर लिखेंगे आर बटे 100 का स्क्वायर इंटू यहाँ 300 प्लस आर बटे 100 ये सूत्र। 3 साल के लिए ये सूत्र यूज करेंगे और 2 साल के लिए ये सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। 2 साल के लिए ये, 3 साल के लिए ये। आप लोग ये 2 सूत्र याद कर लीजिए। इसी सूत्र के सहारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ₹8 है, वह धन ज्ञात कीजिए। अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं तो डी बराबर दिखा है ₹8, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर डी ₹8 है। उसके बाद समय दिया है टी बराबर दिया है 2 वर्ष, इसको लिख लेंगे। उसके बाद आर दर दिया है, आर बराबर दिया है दर बराबर 4%। और 2 वर्ष के लिए सूत्र होता है डी बराबर होता है पी
आर बटे आर, यहाँ आर लिखेंगे, आर बटे 100 के घाते 2। 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का सूत्र ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको डी दिया है, अंतर दिया है 8, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, यहाँ पी लिख लेंगे, क्योंकि मुझे ज्ञात करना है धन, मूलधन ज्ञात करना है, तो पी ज्ञात करना है। आर, आर के स्थान पर लिखेंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बटे 100 के घाते 2, ये लिख लेंगे। अब देखो यहाँ लिखेंगे 8, इधर से देखो स्क्वायर है, तो यहाँ गुणे 100, नीचे है इधर भाग हो जाएगा, बटे यहाँ बटे हो जाएगा, और 4 गुणे 4 ये हो जाएगा बराबर पी। ठीक, अब देखो 4 दूनी 8 ये हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 50 हो गया, और पी बराबर आएगा, पी बराबर 5 में 100 से 50 में 100 का गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा। मूलधन पूछा था, मूलधन 5000 है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये है 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी मूलधन ज्ञात करना है। देखिए टी दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष लिख लेंगे, समय दिया है। उसके बाद साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो अंतर को हम डी से लिखते हैं, डी बराबर आया है 1.25 रुपये। उसके बाद समय आर दिया है 5%, आर बराबर लिखेंगे 5%। ठीक, अब देखिए सूत्र होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 2 वर्ष के लिए, डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर लिखेंगे पी, और कोष्टक के अंदर लिखेंगे आर बटे 100 के घाते 2। ये 2 वर्ष के लिए सूत्र होता है। तो हमें दिया है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 1.25, यहाँ 1.25 लिख लेंगे बराबर पी। आर का मान क्या दिया है, आर का मान 5% है, तो यहाँ 5/100 लिख लेंगे। ठीक, और स्क्वायर लिख देंगे इसको। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, 1.25 है ना, तो 125 इसको लिख लेंगे। देखो इसको नीचे अगर 1 लिखेंगे, यहाँ 100 ये दशमलव हटा दिए ना, यहाँ 100 हो जाएगा नीचे बराबर पी। तो देखो 5/100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100 एक बार, गुणे फिर 5/100 2 बार, क्योंकि होल स्क्वायर है 2 बार लिख सकते हैं। देखो 5 5 25, इसका 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25, 25 पंजे 125 ये हो गया। अब देखो 100 से 100 कट गया, तो ये 100 है, इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो पी बराबर आएगा 500। ठीक, इसको गुणा करने पे 500 आएगा। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, यही आपका उत्तर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन के 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया है 31 रुपये। वह ब्याज की वार्षिक दर से 10% हो तो धनराशि, इसमें भी मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए टी बराबर दिया है, टी बराबर 3 वर्ष ये हो गया। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 31 रुपये, इसको लिख लेंगे। उसके बराबर दर दिया है 10% है, तो इसको 10% ये लिख लेंगे। ठीक, और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है, डी बराबर होता है पी, कोष्टक के अंदर लिखेंगे आर बटे 100 के घाते 2, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह होता है 300 प्लस आर बटे 100। ठीक, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में हम रखेंगे, डी का मान दिया है 31, तो यहाँ लिखेंगे 31, और पी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखो पूछा है धन ज्ञात कीजिए, तो पी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद देखो आर का मान दिया है 10%, यहाँ 10/100 लिखेंगे। इसके बाद स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखो इंटू यहाँ चिन्ह होता है गुणे का, 300 यहाँ लिखेंगे, 300 प्लस आर का मान दिया है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे बटे 100। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ लिखेंगे 31 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पी लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो लिखेंगे 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, 10 गुणे 10 2 बार हो जाएगा, इंटू यहाँ चिन्ह है, यहाँ 100 गुणे 100 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, गुणे का चिन्ह है, यहाँ इंटू है, यहाँ 310 हो जाएगा, यहाँ 310/100 ये हो गया ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको 10 दहामा 100, तो 100 से 100 कट गया ये। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया ना, अब 31 में 31 से ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा,
तो P बराबर आएगा, इधर एक गुणा करेंगे तो P बराबर आएगा 100 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक, P का मान 1000, यही आपका मूलधन है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है, तो यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी मूलधन ज्ञात करना है और समय दिया है 3 वर्ष, यहाँ भी समय 3 वर्ष है। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे, तभी तो कितना कम ज़्यादा है, 155% अधिक है ना। तो मतलब कि यहाँ डी दिया है, डी बराबर दिया है 155, तो यहाँ 155 लिख लेंगे जो दिया है, और समय दिया है टी बराबर दिया है 3 वर्ष, इसको लिख लेंगे। उसके बाद आर बराबर दिया है 10%, इसको लिख लेंगे। ठीक, और अभी 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, डी बराबर होता है पी, कोष्टक के अंदर होता है आर बटे 100 के घाते टी, और अगले कोष्टक में होता है 300 प्लस आर, 300 प्लस आर बटे 100। ठीक, ये सूत्र होता है। अब देखो इसी सूत्र में रखेंगे, डी बराबर दिया है 155, तो यहाँ 155 लिख लेंगे, 155 बराबर पी, ये हो गया। और आर का मान लिखेंगे 10 बटे 100, और टी दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ टी यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ टी का मान लिखेंगे 2 वर्ष, यहाँ लिखेंगे। ठीक, 2 वर्ष के लिए यहाँ स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ये सूत्र ही होता है, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ 300 प्लस आर दिया है 10%, यहाँ 10 लिखेंगे बटे 100, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 155 बराबर पी, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे देखो 10 गुणे 10, 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, बटे 100 गुणे 100 इसको लिखना पड़ेगा, इंटू 310 हो जाएगा, ये 310 हो गया बटे 100। ठीक, अब देखो ये 100 से ये 10 धामा 100 ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब देखो 31 पंजे ये 5 बार कट गया, तो देखो ये P बराबर आया, P बराबर इसका 1000 में यहाँ 5 गुणे गुणा हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक, P में फिर उसका P बराबर लिखेंगे, 5 में 1000 का गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा। इस प्रकार से मूलधन आया 5000, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।